एक समय की बात है जब काव्या नाम की एक लड़की और अर्नब नाम का एक लड़का दोनों रेस्टोरेंट खाना खाने गए थे। दोनों को बातें करते करते इतनी रात हो गई थी कि उनको समय का कुछ पता ही नहीं चला। जब दोनों ने टाइम देखा, रात के 12 बज चुके थे और वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। रेस्टोरेंट बंद हो चुका था और दोनों को पता भी नहीं चला था। फिर काव्या बोली, अर्नब, हम तो बहुत लेट हो गए हैं, हमको बहुत डर लग रही है। मैं हूँ तो डर कैसे लग सकती है? कौन आएगा यहाँ? वैसे अगर भूत आ गया ना तो मैं तो कहूँगा, नमस्कार भूत जी, कैसे हो आप? भूत का नाम सुनकर काव्या डर गई और बोली, तुम पागल हो क्या? इतनी रात हो चुकी है और यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? और तुम भूत का बातें बोल के मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम भी मत डरो, मैं हूँ ना। मुझे देखकर अच्छे अच्छे का भूत भाग जाता है, तो भूत क्या चीज? तभी वहाँ अचानक से जोर जोर पायल की आवाजें आने लगी। काव्या डर गई। तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है? हाँ, रेस्टोरेंट में कोई औरत डांस कर रही है लगता है। तुम पागल हो? रेस्टोरेंट में भला इतनी रात को कौन डांस करता है? वो दोनों बोल ही रहे थे कि इतने में अजीब डरावनी सी हिस की आवाज दोनों को सुनाई पड़ी और तभी अर्नब को भी सुनाई पड़ता है। वो भी डर गया और काव्या को दिखावा कर रहा था कि मैं नहीं डर रहा हूँ। काव्या, चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है। जब दोनों गाड़ी पर बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वो दोनों सोचते हैं, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम टेंशन मत लो, देखो पास में ही एक होटल दिखाई दे रही है। क्या तुम देख पा रही हो? तो क्या अब हम होटल में रात गुजारेंगे? और कर भी क्या सकते हैं, चलो चलते हैं। दोनों होटल पहुँचे तो वहाँ सभी रूम बंद था, पर एक रूम बिल्कुल भी खुली थी। उसमें लिखा था, कोई है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वो बाहर सुनी आवाज़ को याद करते हैं, जो डरावनी सी आवाज़ थी और उसमें की आवाज़ से कोई है बोला गया था। दोनों डर जाते हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। हमें बाहर में भी कुछ ऐसा ही सुनाई पड़ा था। दोनों डर से वापस जाने लगे। दोनों वापस जा रहे ही थे कि इतने में रूम की लाइट आ गया। रूम बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ना चाहते हुए दोनों रूम की ओर खींचा चला आया। फिर दोनों एक दूसरे के पास बैठ के बात कर रहे थे। इतने में ही लड़की को प्यास लग गई। बोली, अर्नब, मैं पानी लेकर आती हूँ। फिर इधर अर्नब ने सोचा, चलो मैं काव्या के लिए कुछ स्पेशल करता हूँ। उसको आने से पहले कुछ ऐसा करता हूँ जिसे देखकर वह खुश हो जाए। उसने घर को थोड़ा अच्छा करने के लिए बेड ठीक किए, अपने हेयर कॉम्ब किए, परफ्यूम लगाया और उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में परफ्यूम लगाया, जिससे कि आज मैं तो काव्या मेरी दीवानी ही हो जाएगी। कुछ ही देर में काव्या पानी लेकर आई, पर अब वो बहुत सजी हुई और सुंदर दिख रही थी। अर्नब बोला, हम तो तुमको सरप्राइज करने के लिए सोचे थे, लेकिन तुम तो हमको खुद ही सरप्राइज कर दी। पर कैसा सरप्राइज जी? बोलिए ना जी। वो सोचने लगा
कि इतना अजीब बात कर रही है। ये कब से हाँ जी ना जी। तुम इस तरह से अजीब बातें क्यों कर रही हो? हाँ जी ना जी करके तुम तो ऐसे नहीं बोलती थी। क्यों जी, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, तुम तो आज कमाल की लग रही हो, बहुत अच्छा लगा। सच में यार, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। तो आओ मेरे पास आ जाओ। तुम भी वैसे कम नहीं हो, बहुत ज्यादा महक उठे हो। जी? वो घबराया हुआ था। उसे उसकी जी बोलने का तरीका कुछ नया लग रहा था। वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। फिर वो इतनी अच्छी भी लग रही थी कि वो उसके ओर खींचा जा रहा था। उसके पास जैसे ही गया, उसका हाथ पकड़ा ही था कि उतने में पानी की गिलास गिरने की आवाज़ें आई। जब उसने देखा, वहाँ पर उसकी काव्या खड़ी थी दरवाजे पर। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा। तभी वो चुड़ैल अपने रूप में आ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, डर गया बहुत। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, अर्नब को कुछ मत करना, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और इधर अर्नब उससे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो चुड़ैल उसके हाथे छोड़ ही नहीं रही थी। हाथ को जोर से पकड़ लिया था उसने। काव्या बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, दोनों गिड़गिड़ाए, लेकिन उस चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अर्नब की जान पर आ गई थी। उसे याद आया और उसने हनुमान चालीसा कहने लगा। तभी वो चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी और वो बोली, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये सब बातें हमको चुभती है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, हमको जाने दो। पर अर्नब ने उसे नहीं छोड़ा। अर्नब ने हनुमान चालीसा का पाठ कहना छोड़ा ही नहीं। चुड़ैल की हालत खराब हो रही थी। उतने में ही चुड़ैल बोली, मुझे छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे जैसे ही एक अच्छी इंसान थी और मैं एक लड़का से प्यार करती थी, पर मेरे माँ बाप उसके खिलाफ थे। हम दोनों एक रात इसी रूम पर रुके थे कि मेरी मम्मी पापा ने हम दोनों को अलग कर दिया और पता नहीं उसे कहाँ लेके चले गए और मुझे इसी रूम में कैद करके रख लिया। बहुत दिन हो चुके थे, हम कुछ नहीं खाए थे और मेरी जान चली गई, मैं मर चुकी। उसके बाद उसने मेरे प्यार के साथ क्या किया वो मुझे नहीं पता था। फिर एक दिन मेरी आत्मा बाहर गई और जाकर मेरे प्यार के बारे में पता करने की कोशिश की, तो पता चला मेरे मम्मी पापा ने उसे मार डाला। तभी से लेकर आज तक मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। तो तुम एक अच्छी आत्मा हो, तो तुम दूसरों को परेशान कैसे कर सकती हो? ये तो बुरे आत्मा का काम है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, पर मेरे साथ वही क्यों कर रही हो? ये सब सुनकर चुड़ैल को समझ में आ गया कि वो गलती कर रही है और वो बोली, अब मैं ये गलती नहीं करूंगी, अब किसी को परेशान नहीं करूंगी, पर तुम दोनों मेरे इस आत्मा की शांति के लिए पूजा करा देना। दोनों ने जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करा दी, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं इस तरह का भूतिया कहानी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और हाँ, सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।